बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आज एक विशेष मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो सामाजिक मुद्दा है कि हम लोग किस तरह से अपने धर्म से, अपने कार्यों से भटक रहे हैं। आज मेरा मुद्दा ऐसा है कि सिंधी समाज में 12वां होता है और बाकी लोग 13वां करते हैं। तो वहाँ पर जो भोजन बनता है वह खाना चाहिए या न खाना चाहिए। दोस्तों, उसमें मैंने बहुत सारा समय, आप YouTube पे भी देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या कहा है। असल हम लोग जिस तरह से शादियों में एक दूसरे को देखकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए कर्जे लेकर, अब वही कार्य हम लोग 12वें पे भी कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ तक उचित है? इसमें मैंने देखा YouTube में कि सबसे पहले एक पगड़ी रस्म बताई गई जो हम लोग सिंधी लोगों में होती है तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे। उसका अर्थ ये है कि जो मृतक व्यक्ति है तो उसके बाद उस घर का बड़ा कौन होगा, उसको पग बांधी जाती है, पगड़ी उसको कहते हैं। वैसे 4 लोगों को पहनी जाती है। तो उसको भाई आज से हर कार्य को यह व्यक्ति संभालेगा। अब मैंने देखा कि स्वामी प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं महाभारत में, और अमीरी गरीबी का इसमें क्या फर्क आ रहा है। असल में ये बताया जा रहा है कि जो 12वीं और 13वीं का भोजन है वो हमको नहीं करना चाहिए, वो महापाप है। अब मैं यहाँ पर उन लोगों को लूंगा जो कहते हैं भगवान का मंदिर, जो गुरुद्वारे से जो मंदिर प्रसाद मिलता है या लंगर खिलाया जाता है, वो रुक के खड़े हैं। अरे भैया, इस पे भी आइए ना, इसमें भी समझाइए। आप मृतक का शादी की तरह काम कर रहे हैं, उसमें आपको दुख नहीं है। वो रुक के चढ़े हैं क्योंकि वो ले जाएंगे 2-4 दोने, उसे नहीं लेके जाएंगे, रख देंगे या कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाएंगे। अब इन सबका ये कहना है कि अगर ये भोजन हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी, हम लोग आलसी हो जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि पहले पहले ये सब नहीं होता था। होता ये है कि इसमें जो 12वां होती है, पहले घर की शुद्धि होती है। घर को शुद्ध करने के बाद हमको ब्राह्मण को, न्याणियों को, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, गाय माता को भोजन कराना चाहिए, कौवे को भोजन कराना चाहिए। तो इसमें ब्राह्मण ज़्यादा बताए गए हैं, 4, 5, 12 ब्राह्मण बताए गए हैं, तो उनको खिलाना है। अब यहाँ से प्रश्न एक और उठा कि जो लोग आते हैं उनको क्या करें। जो लोग, देखिए मैं बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ मैं। हमारे घर में बहन आई, भतीजी आई, बेटी आई, तो वह तो भोजन करेगी, उसके लिए उसको कोई दोष नहीं है, उसको भोजन करना है। लेकिन आज हम जो भीड़ इकट्ठी करते हैं वो कहाँ तक उचित है। अब ये मामला हाल तक पहुंच गया है। हालों में ऐसा 12वें का भोजन शादी की तरह रखा जाता है और काफी खर्च उसमें किया जाता है, राजनीतिक होती है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, फिर मिठाइयों के डब्बे बांटे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कहाँ तक उचित है? तो ये हमारे समाज में तो कोई कुछ कह रहा नहीं है इसको, खाली वो रुक के चढ़े हैं, ये खा लो। ये भी नहीं खाना है हमको, ये महापाप है। मैं आपको बता रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति में श्री अमिताभ बच्चन साहब के सामने एक महिला बैठी थी, उन्होंने बताया कि हमने जो संस्था बनाई है ना, उसमें सबसे पहले हमने ये तय किया कि हम लोग मृतक के घर भोजन नहीं करेंगे। अब इसमें हो रहा ये है कि जो एक रईस आदमी ये काम करता है, या इसमें और एक चीज है मैं बताता हूं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बड़ा बूढ़ा घर में गुजर जाता है, नाती हो, पोते हो, पड़ पोते हो,
तो उसके लिए हम लोग आपस में जो परिवारिक बरादरी है उसको खिलाते हैं, न कि हम पूरी नगर पंचायत को बुलाएंगे कि भैया आप आ जाओ खाना खा लो। उनको नहीं खाना है, हमको नहीं बोलना है, हमको अपने घर वालों को भोजन कराना है। अब इसमें ये है कि आप एक रईस है वो तो कर लेता है, अब एक जो गरीब है वो कर्ज लेकर के भी ये करता है, तो ये भोजन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कर्ज लेकर आता है। और दूसरी बात ये है कि जिसके घर में कोई मर जाता है वह तो दुखी रहता है ना, उसके दुख का भोजन आप खा रहे हो, आप पाप की ओर बढ़ रहे हो, सीधी सीधी बात है। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जब वो दुर्योधन को मनाने गए थे कि भाई युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, आप कुछ न कुछ हल निकालो, जब दुर्योधन ने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने वहां से उठकर चले। तो दुर्योधन ने कहा कि वासुदेव भोजन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भोजन वहां पर करना चाहिए जब दोनों में प्यार हो। तो ये बोले हमारे लिए दुख की घड़ी है जो महाभारत लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता हूं। दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको बताता हूं, यहां मैं जोड़ रहा हूं। आपको याद है जब महाभारत की संधि कराने के लिए भगवान कृष्ण पहुंचे तो वह किसके घर खाना खाते थे? विदुर के घर। ऐसा कहा गया है कि वहां पर खीर छोड़कर साग खाने के लिए विदुर के घर गए और उनकी पत्नी जी से कहा माता जी मैं जितने दिन भी हूं भोजन आपके पास ही करूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा ये मेरा सौभाग्य है। तो ऐसे स्थानों पर भोजन करना चाहिए, ये जहां पर दुख की घड़ी है वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। मिठाइयां बांट रहे हैं हम लोग, और फिर ऊपर से जब त्योहार आता है तो कहते हैं कि नहीं अब ये त्योहार तो मैं नहीं मनाऊंगा, मेरा ये गुजर गया है। अरे तो भैया तुमने 12वीं पे मिठाइयां क्यों बांटी, डब्बे क्यों बांटे? मिठाई के डब्बे आते हैं ना, वो बांटे। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सभी जगह पर ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। गरीब जिसके पास नहीं है ना, वो जिस तरह से शादी के से बड़े बड़े मंडपों में कर रहा है वो कर्जा चुका रहा है, और जिसके घर में मर जाता है वो भी अब यही कर रहा है कि कर्जा उठा के सबको भोजन कराना है। 40 साल का 50 साल का आदमी मर गया उसके लिए भी हम भोजन करा रहे। ये बेशर्मी की बातें हैं यार ये। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये चीज पहले भी बताई है। मेरी अपनी बहन गोंदिया में गुजर गई, कुछ 1 साल हुआ, मैं वहां पर गया। तो हम लोग जब पहुंचे तो हमको कहा गया कि भाई अब जल्दी से तैयार हुई क्योंकि हमको धर्मशाला खाली करके देनी है और वहां पर भोजन बंद कर दिया जाएगा। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि बाहर शहरों में धर्मशाला और पंचायतें बड़ा सहयोग करती हैं और उनकी बात को माना जाता है। हम लोग उसकी बात को भी नहीं मानते, हमारे पास पंचायत है ही नहीं, धर्मशाला है ही नहीं हमारे पास, हम लोग हर किराए पर ले लेते हैं। तो उस समय ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको, वहां पर पगड़ी पर खाना होता है। पगड़ी पर कौन खाता है? जो हम रिश्तेदार गए, अब मैं गया, मेरा भांजा था, मैं मामा था, मैंने खाया। वहां पर आपको 5-7 लोगों को, जो बाहरी लोगों को बुलाना है ना, उसकी अनुमति आपको पंचायत से लेनी है। अपने मन से आप किसी को भी खिला देंगे ऐसा नहीं है। और फिर 12वें पे आपको सिर्फ अपनी बरादरी, अपने घर वाले जो है उनको ही खिलाना है। और हम लोगों ने इस मौत को भी तमाशा बना दिया है। अब उस भोजन पे कितना खर्चा होता है, आप बाकायदा तो उनको बुलाते हैं, केटरिंग वालों को, मंडप लगाते हैं, बेंच लगाते हैं, खाने बफे लगाते हैं आप। तो मैं यहाँ के जो बुद्धिजीवी है भैया, आज से इस चीज पर प्रकाश डालो। मैंने जितने भी YouTube पर वो देखे प्रसंग देखे, उसमें कुल मिलाकर यही बता रहा है कि ये भोजन नहीं करना चाहिए, ये पाप है, आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। हम लोग तो सच धज के पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए 12वें का। तो दोस्तों आज मेरा ये विषय था, इसमें प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया है
दूसरे ब्राह्मणों ने भी बताया, हमको ब्राह्मणों को खिलाना है और अपने परिवार वालों को खिलाना है, न कि हमको ये ठाड़ बाट से बफे लगा करके, हाल बुक करके, मिठाइयों के पैकेट बांट करके बारवा करना है। ऐसा नहीं करना है। यह जो आ रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनको उससे दोष लगेगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।